वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने जो है 25 उदाहरण फिगर मैचिंग के करवाए थे। अब उसी श्रृंखला में हम आज का आपका मेंटल एबिलिटी का जो फिगर मैचिंग का टेस्ट लेकर के उपस्थित हैं। आपको इसके सिमिलर फिगर को मैच करना है, इसके समान चित्र को जो इसकी तरह हूबहू दिख रहा हो ऐसे चित्र को मैच करना है। आपको बिल्कुल तुरंत काम करना शुरू करना होगा। तुरंत जो है आपको हम यहाँ पर आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, उसके बाद आप जो है बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। चलिए आपके सामने 10 सेकंड का जो है समय दिया जा रहा है आपको, और आप अपना सही विकल्प जो है चुनिए, आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दीजिए बच्चों। क्या विकल्प 1 सही है? क्या विकल्प आपका 2 सही है, कि विकल्प 3 सही है, कि विकल्प 4 सही है, कि विकल्प। तो आपको इन चारों विकल्प में से एक विकल्प वो चुनना है जो फिगर नंबर 26 के क्वेश्चन से आंसर मैच कर रहा हो। तो मे भी सभी बच्चों को आंसर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है प्रश्न आकृति से मिल रहा है, इसलिए यही हमारा विकल्प हो जाएगा। चलिए, जिन बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है बहुत अच्छे बेटा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 27 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बहुत तेजी से आंसर करिएगा आप सभी लोग। सीधे हम विकल्प पर आपको आंसर बताएंगे। आज आपको एक्सप्लेन नहीं करना है आप सभी को, आप बिल्कुल सीधे आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने रहा। चलिए उत्तर दीजिए आप सभी लोग। तेजी से अपने विकल्प चुनिए, तेजी से अपने विकल्प चुनिए बेटे। चलिए, तो आपको बता देना चाहते हैं कि विकल्प 1, 2, 3 गलत है। विकल्प कौन सा सही है बेटा? विकल्प आपका चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए और तेजी से आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं। तेजी से आप आंसर दे सकते हैं। सभी बच्चे जो आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का सही आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 का आपका क्वेश्चन फिगर यानी प्रश्न आकृति यहाँ है। इसके समान प्रश्न आकृति को आपको उत्तर में देना है, तो इसके समान प्रश्न आकृति का उत्तर आप दीजिए। चलिए चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। सभी बच्चों का सही विकल्प है, बहुत अच्छे। सभी बच्चों का सही उत्तर आ रहा है। तो आप तेजी से, क्या आपका ऑप्शन 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 सही होगा, कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा? तो सही विकल्प पर आप जो है आंसर दीजिए बच्चों। आपके सामने बिल्कुल 15 सेकंड का समय है ना। चलिए प्रश्नाकृति आपको ये रही, और उस प्रश्नाकृति से मिलते जुलते चित्र को आपको चिन्हित करना है। तो आपको बता देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। इसी तरह से आप सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 29 करिए बिल्कुल तेजी से। क्वेश्चन नंबर 29, सही विकल्प आप चुनिए, सही विकल्प चुनिए। कौन सा आंसर आपका सही है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, चाहे आप लाइव चैट में अभी आंसर करते रहिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स का हम बाद में देखेंगे, और लाइव चैट का करंटली हम देख रहे हैं। जिन बच्चों का सही आ रहा है बहुत अच्छे, है ना। वेल डन अर्पित, बहुत अच्छे। शाश्वत बहुत अच्छे, है ना। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे उत्तर कर रहे हैं, प्रखर दुबे बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है।
चलिए, तो कौन सा विकल्प, क्या विकल्प 1 2 3 4 कौन सा विकल्प आपका सही होगा, बताइए। देखिए ना, पहला विकल्प आपका सही है, ना दूसरा विकल्प सही है। चलिए मिलाइए आप, ना तीसरा विकल्प सही है, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कुछ ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी लोग उत्तर कर लीजिएगा। बिल्कुल तेजी से आंसर सभी लोग करिएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं, 1 मिनट पहले मुझे देखने दो। ऑप्शन नंबर 4 भी जो है, 4 भी थोड़ा सा इनकरेक्ट ही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4, सब चीज़ें तो सिमिलर हैं 4 में, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट नीचे की ओर है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में कर्सर बना दिया। दैट्स वाई ये जो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ देखिए कर्सर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देखिए पॉइंट बना हुआ, ब्लैक स्पॉट बना हुआ है। दैट्स वाई, तो इसमें अगर देखा जाए तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन चौथा ज़्यादा मिल रहा है, चौथा वाला विकल्प ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए विकल्प 4 पर ही आप टिक करेंगे। विकल्प यानी ऑप्शन नंबर 4 पर ही आपका उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। सिर्फ इसको थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट बनाना पड़ेगा, इस वाले विकल्प पे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। ये जो है चौथा वाला यहाँ पर ये थोड़ा सा है, तो बाकी सब देखिए उत्तर सेम मिल रहा है, इसलिए आपको चौथे विकल्प के साथ जाना होगा। चलिए, थोड़ा उत्तरों में त्रुटियां हुई हैं। इन तीनों, इन सभी जो है, इन किसी में भी इसका उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी चौथा काफ़ी सिमिलरिटीज़ दिखा रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए अगला अगला प्रश्न देखिए। चलिए देखिए, 30वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 30वां प्रश्न ये रहा, आप जो है बिल्कुल विकल्प चुन सकते हैं, आप विकल्प चुन सकते हैं, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन फिगर ये है, और इसके लिए क्या पहला विकल्प सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा कि चौथा विकल्प सही होगा, है ना। बताते रहिए, चलिए बताइए तेजी से। तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि पहला विकल्प और दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प सही नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, ठीक है ना। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा बेटे, पहला दूसरा और चौथा सही नहीं होगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। जिनका भी क्वेश्चन नंबर 30 का जो है तीसरा विकल्प आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है बेटे उनका, ठीक है ना। काफ़ी बच्चों का सही विकल्प है, सही उत्तर है। चलिए ठीक है, अगला है जेएनवी 2008 में पूछा गया यह प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है जेएनवी 2007 का, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की 2007 का प्रश्न पत्र का ये प्रश्न है, एक क्वेश्चन नंबर 31 का। यहाँ पर आपको प्रश्न आकृति दी गई है, इसके समान, इसके सिमिलर, है ना, क्वेश्चन फिगर को, इसके सिमिलर क्वेश्चन फिगर के सिमिलर, है ना, चित्र को आपको टिक करना है। चलिए, प्रश्न आकृति आपके सामने ये रही, आपको इसके समान चित्र को क्या करना है, सही विकल्प, इसके समान चित्र पर सही का निशान लगाना है। चलिए चुनिए, तेजी से चुनिए, आप अपने उत्तर को तेजी से चुनिए।
हमारी बात को ध्यान से सुनिए, अपने उत्तर को तेजी से चुनिए। ठीक है ना। देखिए हमने कविता भी बना दी, चलिए अपना काम करिए। ठीक है ना। अब देखिए जरा, पहला विकल्प आपका नहीं सही होगा, दूसरा भी सही नहीं होगा, तीसरा भी विकल्प गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है ना। चलिए, कितने बच्चों का बिल्कुल देख रहे हैं? सही है बेटा, बहुत अच्छे, सभी लोगों का बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका, क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा विकल्प सही होगा? क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर है, और इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा? तेजी से आप बताइए। ये प्रश्न आकृति आपके सामने कुछ इस तरह से आई है, और प्रश्न आकृति के समान चित्र को क्या पहला है, क्या दूसरा है, क्या तीसरा इसके समान है, क्या चौथा इसके समान है, आपको उसमें से चुन करके बताना है। चलिए, चलिए, तो आपको बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, और कोई भी विकल्प इसकी तरह मैच नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 32, है ना। सभी बच्चों का विकल्प आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम आपके सामने रखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। आपके सामने ये प्रश्न रहा, बिल्कुल तेजी से सभी लोग अपना उत्तर करते रहिए बेटे। आपके सामने हम 15 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं। चलिए अपना सोच करके उत्तर का मिलान कर लीजिए। आपके सामने प्रश्न आकृति यहाँ पर है, प्रश्न आकृति देख लीजिए। प्रश्न आकृति के समान क्षेत्र को आपको चुनना है। क्या पहला विकल्प आपका सही है, कि दूसरा, कि तीसरा, कि चौथा? तो चलिए सोच समझ के अपना उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल, जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों का लगभग सही उत्तर आ रहा है। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से क्लास किया है। मे भी आप लोगों को सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना। बस हार्ड वर्किंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट इज ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी। मतलब ये हुआ कि अगर निरंतरता है और कठिन परिश्रम आप कर रहे हैं, तो यही सफलता का मूल मंत्र है, और इसके अलावा कोई मंत्र है नहीं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। ठीक है। आप हार्ड वर्क करिए, मतलब कठिन श्रम करिए, परिश्रम करिए सफलता के लिए, और लगातार बने रहिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है। चलिए चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसके लिए कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसके लिए देखिए, ऑप्शन नंबर 2 हमारा नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं सही होगा। इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट फॉर अस। तो पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ही विकल्प आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। तो अब सभी बच्चों को, आई होप सभी बच्चों का उत्तर सही होगा। तो ठीक है, हम इसका जो है मूल्यांकन करके सोमवार तक आपकी लिस्ट जारी कर देंगे। ठीक है ना। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 34। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 की प्रश्न आकृति आपके सामने है यहाँ पर। अब प्रश्न आकृति देख लीजिए, इसके सही उत्तर इसके समान उत्तर से मिलान करिए। बिल्कुल आपके सामने समय है। क्या पहला उत्तर, क्या पहला, दूसरा, तीसरा
या चौथा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प आपका सही है? चलिए तेजी से सभी बच्चे आंसर करिए, सभी लोग तेजी से आंसर करिए। और एक चीज़ ये बता रहे हैं, कोई भी बच्चा आंसर करके इरेज नहीं करेगा। जो आंसर कर दिया एक बार में वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अगर जो इरेज करेगा हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर आप आंसर मिटा करके लिख रहे हैं, हम अभी सभी सबका देख रहे हैं साथ में, तो ये चीज़ है जो मेरे एक बार उत्तर आप सोच समझ के दीजिए। और अगर उत्तर को मिटाएंगे तो हम उसको आपका नंबर उसमें हम काउंट नहीं करेंगे ना ऐड करेंगे उसमें। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। आपको उत्तर मिटाना नहीं है, जो आप एक बार उत्तर दे देंगे वही आपका उत्तर माना जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो आपको बता देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा पहला गलत, पहला नहीं होगा इसका उत्तर। पहला विकल्प नहीं सही है, दूसरा विकल्प भी नहीं सही है, तीसरा भी नहीं सही है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 2005 में जवाहर नवोदय विद्यालय 2005 की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इस विकल्प को आपको सही मानना होगा। चलिए 35वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 35 का क्वेश्चन फिगर यहाँ है। प्रश्नाकृति आपके सामने यहाँ पर क्रमशः यहाँ पर दी गई है ऑप्शन की प्रश्नाकृति की सिमिलर फिगर। तो अब आपको एकदम जो हूबहू यानी एग्जैक्ट जो क्वेश्चन फिगर के जो एग्जैक्ट आपको दिख रहा है वही आकृति को आपको चुनना है। चलिए चुनिए। बिल्कुल सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए, सभी बच्चे उत्तर करिए, सभी लोग। अर्थ प्रताप सिंह, भास्कर सिंह और पम्मी सोनकर, कशिश वर्मा, क्षितिज, सभी बच्चों का, नेहा का और शाश्वत सिंह का, प्रखर दुबे का, प्रियांश पांडे का, परी और प्रियांशु का, साक्षी त्रिपाठी का और भी जो हमारे बच्चे हैं सभी का उत्तर आना चाहिए। देखिए क्लासेस तो हम रेगुलर ऑपरेट कर रहे हैं। सात्विक का, अर्पित वर्मा का और अर्पित गौड़ का, सबका उत्तर आना चाहिए। आदर्श यादव का, बिल्कुल। क्लासेस हम रोज हेल्ड कर रहे हैं, लेकिन हमें रिस्पांस बस कुछ ही बच्चों से मिलता है और जिन बच्चों से रिस्पांस मिलता है हर तरह से उनका सपोर्ट रहता है। तो ये चीज़ कहना है हमको कि जो देखिए जो ऑनेस्ट रहेगा, जो हर तरह से गुरु और शिक्षक के बीच में सामंजस्य स्थापित करके रहेगा, वो एग्जैक्टली उसको सक्सेस मिलनी है। जो रेगुलर क्लासेस वॉच करेगा, खुद से भी ऑनेस्ट रहेगा, वही सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रखर दुबे, मोस्टली जो रेगुलर क्लास करते हैं उन बच्चों का नाम है प्रखर दुबे, भास्कर सिंह, अर्थ प्रताप सिंह और शाश्वत सिंह, अर्पित, है ना। सात्विक भी उधर करते थे और अब ऑफलाइन ही पता नहीं कैसे वॉच करता है वो, उसका है, लेकिन लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाता है, कि जुड़ता है पता नहीं, कभी कभी जुड़ता होगा। और दूसरी चीज़ है कि मोस्टली प्रखर दुबे, प्रियांश पांडे और क्या नाम है, शाश्वत सिंह और आदर्श यादव, पम्मी सोनकर, यही बच्चे हमारे जो है रेगुलर जुड़ रहे हैं और इनको इसका रिस्पांस भी मिलेगा। चलिए 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 तेज़ी से आंसर करिए। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। तीसरा विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा, जो कि उत्तर आकृति से बिल्कुल, प्रश्न आकृति से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए हमारा विकल्प तीसरा ही सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल तेजी से देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल मिलान करिए आप सभी लोग। प्रश्न आकृति आपके सामने है ना। कुछ स्पाइडर या अमीबा पैरामीशियम की तरह कुछ इसका स्ट्रक्चर लग रहा है, जैसे वायरस होते हैं उस तरह से स्ट्रक्चर हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था।
तो उस तरह का स्ट्रक्चर कुछ है। तो चलिए आप मिलान करिए कौन सा उत्तर, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। हम आपको समय दे रहे हैं, बिल्कुल मिलान करते रहिए, उत्तर देते रहिए। चलिए, तो आपको हम बता देना चाहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा आपका विकल्प नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। चौथा विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा, 37वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37। उस हिसाब से आपका 9वां प्रश्न, सॉरी 12वां प्रश्न है ये। तो चलिए आप देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। बिल्कुल ये प्रश्नाकृति एक स्वास्तिक चिन्ह के अंदर गोड़े का ब्रैक, मतलब एक मल्टीप्लिकेशन का एक सर्कल, एक जो है क्या नाम है, एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल दिया गया है। तो अब आपको ये प्रश्नाकृति आपको यहाँ पर दी गई है, उसके सिमिलर आंसर फिगर को जो हमारा होगा, क्या आपका पहला ऑप्शन सही है, क्या आपका दूसरा ऑप्शन सही है, क्या आपका तीसरा ऑप्शन सही है, क्या आपका चौथा विकल्प सही है। आपको इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर की पहचान करनी है। तो आपके सामने आपको दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है 10 सेकंड का। चलिए, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए चलिए, तो अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपका पहला, दूसरा और चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो कि प्रश्न आकृति से बिल्कुल मिलता जुलता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 38। तेजी से इसका भी उत्तर देते रहिए बेटे। प्रश्न आकृति आपके सामने है, बिल्कुल इसी तरह के सिमिलर फिगर को आपको मिलाना है। प्रश्न आकृति आपके सामने यहाँ पर खुद देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न आकृति आपको दी गई है। ये प्रश्न आकृति आपको उत्तर आकृति से मिलाना है। सभी लोग एकदम तेजी से मिलाते रहिए बेटा। बिल्कुल। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, चलिए बताइए आप सभी लोग। तो आपको बता देना चाहते हैं, आपका चौथा, दूसरा और पहला विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है ना। जिन बच्चों का तीसरा विकल्प आपका आ रहा है, उनका बिल्कुल तीसरा विकल्प सही हो जाएगा बेटा। तीसरा, थर्ड ऑप्शन ऑफ द जो स्टूडेंट्स तीसरा विकल्प चुन रहे हैं, उनका सही हो जाएगा। थोड़ा सा जूम फील्ड करने में थोड़ा दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता। देखिए 29वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न आकृति आपको दी गई है, उसके समान उत्तर आकृति को आपको चुनना है। चुनिए। दिस इज द क्वेश्चन फिगर, यू हैव टू सेलेक्ट योर आंसर, है ना, विच इज सिमिलर टू द आंसर फिगर।
विच इज सिमिलर टू द क्वेश्चन फिगर। तो कह रहा है यहाँ पर आपको प्रश्न आकृति दी गई है, आपको अपनी उत्तर आकृति को चुनना है जो बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान हो। ठीक है ना, चुनिए। चलिए, आप देख सकते हैं कि पहला विकल्प और दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प आपका सही नहीं है। बिल्कुल प्रश्न आकृति से मिलता जुलता, बिल्कुल प्रश्न आकृति से मिलता जुलता आपका कौन सा विकल्प सही होगा बेटा? आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, जो कि प्रश्न आकृति से बिल्कुल मिलता जुलता, बिना दिशा परिवर्तन किए। इसमें तीर का निशान सब कुछ बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलिए, अगला फिगर आपके सामने ये रहा। 40वां प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 40। ये प्रश्न आकृति है, ये प्रश्न आकृति है, ये प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है और उससे मिलती हुई उत्तर आकृति को आपको मिलाना है। चलिए, मिलाइए तेजी से। चलिए, तेजी से अपनी उत्तर आकृति को मिलाइए। प्रश्न आकृति आपके सामने ये रही और इसके सिमिलर प्रश्न आकृति के सिमिलर उत्तर आकृति को चुनना है। क्या विकल्प 1 सही हो जाएगा? क्या विकल्प 2 सही हो जाएगा? क्या विकल्प 3 सही हो जाएगा? क्या विकल्प 4 सही हो जाएगा? बिल्कुल। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है उनका सही हो जाएगा। पहला ही विकल्प आपका सही है, पहला विकल्प सही है, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है उनका सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका सही है। चलिए, अगले प्रश्न पर। जवाहर नवोदय विद्यालय के 2002 का प्रश्न था। बिल्कुल। अब आपके सामने 41वां प्रश्न है। प्रश्नाकृति यहाँ दी गई है, उसके समान प्रश्नाकृति को आपको चुनना है। चलिए, तेजी से आप सभी उत्तर देते रहिए। ये प्रश्नाकृति आपके सामने दी गई है और प्रश्नाकृति को चुनना है आपको, प्रश्नाकृति को आपको चुनना है। प्रश्नाकृति के समान आकृति यानी उत्तर आकृति को आपको चुन लेना है। चलिए, तो आपका कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम सभी चले जाएंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम में 1, 3 और 4th वाला आंसर सही आ रहा है और अधिकतर जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली आंसर की बात हम करें तो तीसरा ही विकल्प हमारा सही ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना, तो तीसरा विकल्प ही हमारा ज़्यादा सही आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 42, 42 है ना। 42 में आपको चुनना है। आपका क्वेश्चन फिगर यहाँ पर है। क्वेश्चन फिगर के सिमिलर चित्र को आपको चुनना है। तेज़ी से हमने आपका उत्तर करवाया है
और सभी विकल्प हमारे सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो आपके सामने ये प्रश्न आकृति है और इसके समान इसकी तरह बिल्कुल जो इसकी तरह इसकी ही तरह एग्जैक्टली दिख रही हो उसी आकृति को हमको चुनना है। तो बिल्कुल चुनिए। क्या पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बिल्कुल भास्कर, अर्थ प्रताप सिंह, शाश्वत सिंह और बिल्कुल प्रखर दुबे, प्रियांश पांडे, पम्मी सोनकर और अर्पित वर्मा, सभी लोगों का अच्छे से उत्तर आना चाहिए, सभी बच्चों का अच्छे से उत्तर आना चाहिए। शाश्वत सिंह बिल्कुल। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आपके पास पूरा पर्याप्त समय है, आप सोच करके, विचार करके, समझ करके, क्या आपका पहला विकल्प सही है कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, कौन सा विकल्प आपका सही है? बिल्कुल भास्कर, अच्छे से उत्तर देना। सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी बच्चे सही से उत्तर दे रहे हैं। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प नहीं होगा, पहला ही विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। पहला ही विकल्प सभी बच्चों का सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहला विकल्प चुना है उनका उत्तर सही है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका देखिए, जो बच्चे कमेंट बॉक्स में जो लाइव चैट में आंसर नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रीमियर समाप्त होने की 10 मिनट तक के अंदर में आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपके आंसर्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, है ना। किसी और कंडीशंस में मे बी आंसर एक्सेप्ट किए जाएंगे, नहीं तो हम जो है 10 मिनट के अंदर ही आपके आंसर एक्सेप्ट करेंगे, चाहे कमेंट के माध्यम से आप करिए। और जो बच्चे प्रीमियर में दे रहे हैं उनका ही आंसर सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल समझा जाएगा। चलिए प्रश्न आकृति आपके सामने है, उत्तर आकृति को आपको चुनना है। विच वन इज़ द आंसर? क्या पहला विकल्प है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा ही विकल्प आपका उत्तर है? कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? चलिए तेज़ी से आंसर करिए, सभी बच्चे तेज़ी से आंसर करिए। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका हम आंसर बताने जा रहे हैं। आपका विकल्प तीसरा, चौथा और दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम चले जाएंगे। पहला ही विकल्प, पहला ही ऑप्शन जो कि प्रश्नाकृति के द्वारा बिल्कुल मिलता जुलता है, आप देख सकते हैं इसके समान है, बिल्कुल इसके सिमिलर है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न है। ये सब बहुत बहुमूल्य प्रश्न है, अगर एक चीज़ कहिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से प्रश्नों में आपके आएगा। जो बच्चे प्रैक्टिस करके गए रहेंगे उनको बिल्कुल इस चीज़ को थोड़ा सा भी डाउट आप समझ लीजिए नहीं होगा। आपके सामने प्रश्नाकृति ये दी गई है, आपको उत्तर अपना मिलाना है। क्या पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सही है? समय शुरू होता है अब। 15 सेकंड का समय हम दे रहे हैं। चलिए 15, 15, 14,
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय आपका समाप्त होता है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ पहला, ठीक है ना, कौन सा विकल्प नहीं है वो आप चुन लेंगे तो आपको कौन सा विकल्प है वो मिल जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प आपका सही नहीं है, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा बेटा। आप इस तरह की आकृति में जो उत्तर नहीं है उसको देखिए, उसको तुरंत क्रॉस करिए और जो विकल्प रहेगा वो ऑब्वियसली मिल जाएगा आसानी से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 44वां का, चौथा प्रश्न आपका सही था। चलिए 45वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने ये रहा और प्रश्नाकृति आपका यहाँ पर दी गई है। उत्तर आकृति को आपको चुनना है। चलिए प्रश्न आकृति को आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको उत्तर आकृति क्या पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा ही विकल्प सही हो जाएगा? कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा आपको ये बताना है। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा ये बताना है। क्या पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा, चौथा? हर बार टाइमर ही हम ही नहीं बोलेंगे, बिल्कुल आपको समय बता दे रहे हैं कि 15 सेकंड का समय आपको मिल रहा है। मे बी कोई ऐप इस तरह का होगा जिसमें टाइमिंग लगाने वाला रहेगा, 15 सेकंड का टाइमिंग लगा देंगे तो उस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए चलिए तो आपको बता देना चाहते हैं कि आपका पहला है ना, पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प तीनों जो है नहीं होगा। चौथा ही विकल्प हमारा अब की बार भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, जो कि क्वेश्चन फिगर से बिल्कुल मिलता जुलता है। क्वेश्चन फिगर से जो मिलता जुलता है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द क्वेश्चन फिगर। तो इसलिए हमारा चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने रहा है ना 46वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46 है ना, इन फ्रंट ऑफ यू। तो प्रश्न संख्या 46 आपके सामने है। नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ 46 लिख दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 46 है ये। चलिए प्रश्न संख्या 46 आपके सामने ये रही। बिल्कुल आप उत्तर देते रहिए, सभी बच्चे अपना प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए क्या आपका पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा विकल्प सही है? तेजी से आंसर आप सभी लोग बताइए। विच वन इज द आंसर? तो आपको बता देना चाहते हैं, ना तो आपका पहला विकल्प सही है, ना ही आपका दूसरा विकल्प सही है, ना ही आपका तीसरा विकल्प सही है, और अगर हम बात करें तो ना ही आपका चौथा विकल्प भी आपका सही नहीं है। तो किस विकल्प के साथ हम जाएंगे? तो इस तरह के देखिए क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न मतलब उसमें भी आते हैं, क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ अगर ये सर्कल ना हो, अगर ये सर्कल ना हो यहाँ पर ये अगर सर्कल ना हो तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़
इसी फिगर के साथ जा रही है, दैट्स आई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, है ना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज इसी फिगर के साथ जा रही है। अगर ये स्टैंडिंग लाइन रहती तो ये आपका ऑप्शन ही सही होता, तो इसलिए हम इसी को सही विकल्प मानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो या तो आप उस प्रश्न को छोड़ दीजिए, और या तो जो विकल्प एकदम हूबहू हो, जो एकदम एग्जैक्ट हो, जैसे ये विकल्प क्यों, देखिए ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर पूरी तरह से मैच हो गया, और सिर्फ आपका नीचे की आकृति नहीं मिल रही, बाकी ऊपर की जो ये स्टैंडिंग लाइन वो मिल रही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट है। कुछ ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। अच्छा, अब हम प्रश्न संख्या 47 पर चलते हैं। 47वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आपके सामने प्रश्न आकृति है और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। बिल्कुल, प्रश्न आकृति ये है और पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 विकल्प आपके सामने ये है। चारों विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो कि प्रश्न आकृति के सिमिलर है। तो कौन सा सिमिलरिटीज दिखा रहा है, कौन सी समानता दिखा रहा है, ये आपको चुनना है। चलिए, सभी बच्चों का विकल्प बहुत अच्छे से सब लोग कर रहे हैं। सभी बच्चों का मतलब ऑप्शन आ रहा है, सही आ रहा है सब बच्चों का लगभग, है ना। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको इरेज नहीं करना है। अगर आपने ये किया तो आपका जो आंसर है उसका नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तेजी से आंसर करते रहिए। चलिए, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो आपको बता देना चाहते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा, चौथा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये है 48वां प्रश्न। शेष 2 प्रश्नों के उत्तर ही आपको देना है। प्रश्न आकृति यहाँ रही, और हम ये समझते हैं कि इससे सरल प्रश्न आ नहीं सकता, इससे सहज प्रश्न नहीं आ सकता। बस दिक्कत कहाँ होती है, लोग कहते हैं कि मेरे बेटे का तो नहीं सिलेक्शन हुआ। भाई साहब, कैसे होगा, क्योंकि आपका बच्चा तो पढ़ा नहीं, और जो साल भर का कोर्स है वो सोच रहा है कि 1 महीने में निपटा लेंगे। कैसे भाई साहब, है ना। उसको सैनोनीम, एंटोनीम पढ़ना होगा, उसको वर्ड्स पढ़ना होगा, उसको मीन्स पढ़ना होगा, उसको अच्छे से प्रश्नों का सॉल्यूशन करना होगा, तो कैसे हो जाएगा उसका। तो चलिए, बार बार फ़ोन करके जो है इशू क्रिएट कर रहे हैं लोग, तो ठीक है, इसके लिए देखिए, तो आपको बिल्कुल पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तेजी से उत्तर चुनिए, अभी सभी लोग तेजी से उत्तर चुनिए। तो आपको बता देना चाहते हैं, पहला, तीसरा और चौथा विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका विकल्प किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ आपका विकल्प चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट बेटे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 49 का आपका प्रश्नाकृति आपके सामने है। 2 प्रश्न अब आपको और करने हैं, यानी प्रश्न संख्या 49 की, और उसके बाद ये 50वां प्रश्न आपके सामने यहाँ दिया गया है। प्रश्नाकृति आपको दी गई है, उसके समान उत्तराकृति को आपको मिलान करना है। मिलाइए, तेजी से मिलाइए। चलिए,
तो हम आपको बता देना चाहते हैं पहला, दूसरा और चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा, तीसरा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जो कि आपका आखिरी 50वां प्रश्न है। और आपके सामने प्रश्न आकृति इस तरह से दी गई है। प्रश्न आकृति यहाँ दी गई है, उत्तर आकृति यहाँ दी गई है। इन उत्तर आकृतियों में से आपको अपने उत्तर का मिलान करना है। चलिए तो तेजी से देखिए, दूसरा फिगर बिल्कुल यहाँ पर ये जो ब्लैक स्पॉट है यहाँ मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का बॉल का शेप चूँकि ऐसा और ऐसा है, और इसमें टेढ़ा बना दिया है कुछ इस तरह से और इस तरह से बना दिया है, इसलिए चूँकि ये डायरेक्शन चेंज करके बना हुआ है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ये भी डायरेक्शन चेंज करके बना हुआ है, ये विकल्प गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। तो आज का टेस्ट कैसा रहा सभी लोग ज़रूर बताइएगा, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन पे बिल्कुल, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।